अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ईवॉल ऑनलाइन। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है बेसिकली मेरी एक प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन की वीडियो है जो 5.2 का प्रोजेक्ट है और मैंने वाम में इसे इंस्टॉल किया। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना लेता हूँ जो आप सबके साथ शेयर कर दी जाए। तो व्यूअर्स, इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली हमने 5.2 का सेटअप इंस्टॉल किया, यानी कि 5200 वाट का सेटअप इंस्टॉल किया है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमने अपने सिस्टम को किस तरीके से कस्टमाइज़ किया है इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो हमारी रिक्वायरमेंट के अंदर अभी 2 एसी थे, इसके साथ 5 पंखे, 5 लाइटें, फ्रिज, सबमर्सिबल, ये पूरा सेटअप हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। व्यूअर्स, बात कर लेते हैं कि 5.2 किलोवाट के सेटअप के साथ आपने कितने पैनल्स को इंस्टॉल करना है। जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं, मैं 14 पैनल्स जो कि 325 वाट के, इनको रिकमेंड करता हूं। इसकी वजह क्या है कि इसके अंदर जो चार्ज कंट्रोलर मौजूद है वो 5000 वाट तक इंस्टॉल कर सकते हैं पैनल्स उसके साथ। यानी कि अगर आप 325 के इंस्टॉल करते हैं तो 5000 के अंदर डिवाइडेड बाय 325 तो आप 15 कहता है, लेकिन आपने इवन सीरीज में रहना होता है। या आप 12 लगाएंगे या 14 लगाएंगे या 16 लगाएंगे, तो बेहतर है कि आप 14 लगाएं, सेफ जोन में भी रहते हैं, आपका इन्वर्टर जलने से भी बचता है। क्योंकि अगर आप इसके साथ 16 325 के लगाते हैं तो ये 200 वाट ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने इस प्रोजेक्ट की तरफ। मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर 14 पैनल्स जो हैं वो कितनी आपको पावर दे रहे हैं। तो अगर हम 14 को देखें तो 325 यानी कि जो रेटेड पावर है 4550 वाट, यानी कि बजाय ये कि आप 275 वाट के 16 पैनल्स लगाएं, बेहतर है कि आप 325 वाट के 14 पैनल्स लगा के आपको ज़्यादा पावर इससे मिल रही है। अब हम देख लेते हैं क्या ये पूरी जो सेटिंग है ये हमारे इस पूरे लोड के लिए फुलफिल कर रही है कि नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर 2 पैनल्स ये मौजूद हैं, 2 पैनल वहाँ पर मौजूद हैं। ये इसमें हमने 7-7 की स्ट्रिंग बनाई, यानी कि 7 पैनल्स को हमने सीरीज़ में किया और 7 पैनल को सीरीज़ में किया और फिर इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर दिया, यानी कि 7-7 की 2 स्ट्रिंग्स को बना के उसे आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये जो आपको 4 पैनल नज़र आ रहे हैं ये, इसके अलावा 2 वो, 4, 5, 6 और 1 पैनल वो वाला जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इसको हमने सीरीज़ में किया। इसी तरीके से 4 ये और 2 ये और 1 ये वाला, इनको हमने सीरीज़ में करके इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कनेक्शन का आपको पता चल गया होगा। पैनल्स हमने इसमें इन्वर्क्स राइजन के इस्तेमाल किए हैं, ये आपको दिखा देता हूँ। पैनल्स आप देख सकते हैं, ये इन्वर्क्स राइजन के पैनल इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं जो कि 325 वाट रेटिंग के हैं। कनेक्शन आप देख लें तो ये कनेक्शन सारे के सारे 7 पैनल्स के कनेक्शन हमने सीरीज़ में किए हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि इसमें वायर कौन सी इस्तेमाल की गई। आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत तरह की वायर सैंपल्स के तौर पे चेकिंग के लिए आती हैं, जिनको हमने टेस्ट करके रिकमेंड करना होता है। तो आप देख सकते हैं ये इंपोर्टेड केबल्स हैं। ये इंपोर्टेड केबल बेसिकली लॉट में आती होती हैं। मैं इनको ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, देखने में तो ये ठीक है लेकिन ये यूज्ड केबल होती हैं, तो मैं इनको ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। जो मैंने रिकमेंड किए अपने प्रोजेक्ट्स में लगाता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड वाइड की केबल हैं, न्यू केबल्स आती होती हैं और प्योर डीसी केबल हैं जो कि कॉपर में आती हैं। तो हमने 10 mm की वायर जो है ये कनेक्शंस के लिए इस्तेमाल की, यानी कि जो हमारे पैनल से इन्वर्टर तक केबल जा रही है वो 10 mm की है। जी बस, आप देख सकते हैं जो हमने स्टैंड इस्तेमाल किए हैं वो GI के स्टैंड हैं जो कि फंगस प्रूफ हैं। बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्टैंड हैं। इनके साथ इनको हमने रावल बोल्ट के साथ इनके फुटर को ज़मीन में फिक्स कर दिया है। जिस चीज़ की आपने एहतियात करनी है वो ये है कि एक तो ये कि ड्रिलिंग इसकी अच्छी तरीके से करा के पूरा इसको फिक्स करवाएं, उससे क्या होगा ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। फर्दर प्रोटेक्शन के लिए क्या करें, इसके साथ 4 ईंटें रख के इसके अंदर सीमेंट भर दें, जिससे ये होगा कि ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि देखिए ये वाले रावल बोल्ट होते हैं, ये आमतौर पे देखा गया है कि लोग इसको लगाने के बाद टाइट नहीं करते, जस्ट इसको ओपन कर देते हैं। आपने क्या करना है, इसको लगाने के बाद एक बार टाइट करना है। टाइट करने से ये वाला जो इसका बोल्ट है ना, ये ऐसा ये ज़मीन में फिक्स हो जाएगा। एक एक्सपीरियंस देखा गया था, उसमें ये था कि आंधी आई जिसकी वजह से ये रावल बोल्ट समेत ही हवा में उड़ गया, जिनके उस वजह से पैनल्स भी डैमेज हो गए थे। तो ये एहतियात आपने लाजमी करनी है। एक तो ये कि इसको प्रॉपर पहले टाइट कराएं ज़मीन में लगाने के बाद, फिर इसको ओपन कर लें और इसके इर्द गिर्द ईंटें रख के इसके अंदर सीमेंट को भर दें। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मेरी टीम के अंदर ये इलेक्ट्रीशियन मौजूद हैं जिनका नाम है मलिक अवैस। इन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट के इलेक्ट्रिकल स्टफ को देखा है। इनके साथ हमें हेल्प करने के लिए अब्दुल्ला मौजूद है जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस को देखा है, जिसके अंदर पैनल्स को टाई किया है, स्टैंड्स को टाई करना, वायर केबल्स को टाई करना, ये सारा काम इन्होंने देखा है। तो बड़े अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से इन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें सपोर्ट किया है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये आपके पास कंप्लीट सेटअप है जो कि 5.2 का है, जिसके अंदर इन्वर्टर ये वाला एरोक्स सीरीज का 5.2 लगा हुआ है। ये इसका डिस्प्ले मॉड्यूल है। लेफ्ट साइड के ऊपर ये हमने चेंज ओवर स्विच लगाया है।
ये पूरा बॉक्स है जो कि जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कह सकते हैं या पैनल बॉक्स कह सकते हैं, जिसके अंदर ब्रेकर्स लगे हुए हैं, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, डिफरेंट इंडिकेशन लाइट्स लगी हुई हैं और इसके साथ चेंज ओवर स्विच लगा हुआ है। आमतौर पे किस तरीके से इंस्टॉलेशन की जाती होती है, जो मोस्टली 90 to 95% लोग फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं कि मेन से जो वापडा की वायर आ रही है उसको कट कर देते हैं और उसके अंदर इसको इंस्टॉल करके सीरीज में पूरे घर को इस लोड के साथ कर देते हैं। पूरे घर का लोड जो होता है उसके साथ ये इन्वर्टर सीरीज में आ जाता है। लेकिन हमने इसके अंदर थोड़ा सा इसे कस्टमाइज किया, और वो कस्टमाइज किस तरीके से किया है कि हमने ये चेंज ओवर स्विच जो है इसके ऊपर दो फीचर्स रखे हैं। एक तो ये कि हमारे पास वो जो एसी हैं जो कि 1.5 टन के 2 डीसी इन्वर्टर एसी हैं, हमने उससे 1 मोड के ऊपर रख दिया है। 1 मोड बेसिकली सोलर मोड है, यानी दिन के वक्त जब भी आप चलाते हैं तो ये आप सोलर पे रन कर रहे होते हैं। बेसिकली ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि अगर मैं इस पूरे इन्वर्टर, इस पूरे सेटिंग को डायरेक्ट मेन के साथ सीरीज में लगा देता, यानी मेन से जो 2 तारे आ रही हैं उनके साथ सीरीज में लगा देता, तो उसके अंदर क्या होता, रात के वक्त लाइट किसी टाइम पे जाती तो अब अगर कोई बंदा सोया हुआ है उसको नहीं पता चला कि लाइट चली गई है, आपके जितने भी एसीज हैं वो डायरेक्टली ये बैटरीज के ऊपर रन हो रहे होते हैं, क्योंकि रात के वक्त सोलर तो मौजूद नहीं है, यानी कि सन मौजूद नहीं है, तो जितना भी लोड होता है उसे बैटरीज सर्व कर रही होती हैं। वापडा चला गया तो आपका जो मेन हैवी लोड होता है वो आपकी बैटरीज को कंज्यूम कर लेता। मैंने इसकी सेटिंग इस तरीके से की है कि चेंज ओवर स्विच के अंदर वो जो 2 मेन पावर प्लग हैं जिनके ऊपर एसी रन हो रहा है उसे 1 पे रख दिया है, और 2 पे वापडा का पूरा लोड है। यानी कि जैसे अगर हम 2 पे करते हैं ना तो हमारे वो जो 2 एसी हैं वो वापडा पे आ जाते हैं। अगर ये रात को 8 बजे 7 बजे इसको 2 पे कर देते हैं तो 2 पे करने पे क्या है कि आपका पूरा लोड रन तो हो रहा है, लेकिन वो वाले जो 2 एसीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ वापडा पे रन हो रहे हैं। रात को लाइट चली जाती है तो क्या होगा कि ये 2 वाले मोड पे जो 2 एसी हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, और बाकी पूरे घर का जितना भी लोड है वो सारा का सारा ये बैटरीज के ऊपर चलता रहेगा, यानी आपको बैकअप अच्छा मिलेगा। प्रीवियस केस के अंदर जिस तरह मोस्टली लोग करते होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर डायरेक्टली वो इसको हटा दें और वो जो मेन पावर प्लग हैं जो आपके एसीज हैं उनको भी इन बैटरीज के साथ लगा दें, तो लाइट जाने के केस के अंदर जो बैटरीज हैं वो सारी की सारी एसी जो है वो कंज्यूम कर लेंगे और आपको बैकअप बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करें जब भी आप अपने सेटअप को इंस्टॉल करवाएं तो ये वाला फीचर उसमें लाजमी लगाएं। बाकी वोल्ट मीटर और रेड लाइट को मैंने वापडा के लिए फिक्स किया हुआ है, यानी अगर समझने के लिए आसानी है कि अगर रेड लाइट ऑफ है और वोल्ट मीटर ऑफ है इसका मतलब इस वक्त वापडा मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं इस वक्त हमने वापडा का बटन ऑफ किया हुआ है। ये मेन हमारे पास ब्रेकर है, ये मेन ब्रेकर है। ये रेनमैन के हमने डीसी ब्रेकर्स इस्तेमाल किए जो कि इंतहाई बहुत अच्छी क्वालिटी में आते हैं। इसमें एक चाइना में भी आते हैं जो कि तकरीबन 700-800 रुपए का एक ब्रेकर होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत डाउन होती है। ये तकरीबन 3,500-4 हज़ार रुपए का एक ब्रेकर है, लेकिन ये क्वालिटी के लिहाज से बहुत परफेक्ट है। इसके साथ ओपल का मेन ब्रेकर लगाया वो 63 एम्पियर का लगाया है। अगर मैं इसे 0 पे ले आता हूँ तो ये देखिए ये वाली लाइट ऑफ हो गई, और अगर मैं 2 पे कर देता हूँ और वापडा को ऑन करता हूँ तो ये देखेंगे ये रेड लाइट ऑन हो गई और ये वोल्टेज आने शुरू हो गए। इस वक्त वापडा से 212 वोल्ट आ रहे हैं और ये इसने बाईपास कर दिया। अगर हम वापडा को ऑफ करना चाहते हैं, वापडा को ऑफ करना चाहते हैं, सारे सेटअप को सोलर पे रखना चाहते हैं, तो ये देखें वापडा को मैंने ऑफ कर दिया, ये बीप दे रहा है और ये ऑटोमेटिकली सोलर पे पूरे घर को शिफ्ट कर देगा। जैसे इसे 1 के ऊपर करते हैं ये वाली ऑरेंज लाइट इसकी ऑन हो जाती है, जो इस चीज का इंडिकेशन है कि इस वक्त जो आपके एसीज हैं ये सारे के सारे सोलर के ऊपर चल रहे हैं। अगर ये आप इसको 2 पे करेंगे ये वाली येलो वाली लाइट जो है ये ऑफ हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपके जो एसीज हैं वो सोलर से हट चुके हुए हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि मेन से वो आपके पास 10 mm की डीसी केबल जो कि वर्ल्ड वाइड की है वो आ रही है। ये डक्टिंग की गई है, डक्टिंग के अंदर से ये मेन डक्ट पट्टी से होते हुए गुजरते हुए इन्वर्टर तक आ रही हैं, और इस इन्वर्टर के अंदर फ्लेक्सिबल पाइप से इन चीज़ों को कवर किया गया है। एक चीज़ कि आपने लाजमी ख्याल रखना है वो ये कि अक्सर लोगों ने कहा कि जब वो इन्वर्टर को हाथ लगाते हैं तो उसके अंदर करंट उसे महसूस होता है, अर्थ महसूस होता है। तो उसके लिए किस तरह प्रोटेक्शन की जाती है, उसमें 2 तरह की प्रोटेक्शन है। एक तो ये कि आपके घर के अंदर अर्थिंग होनी चाहिए। वो अर्थिंग के लिए क्या करते हैं, यहाँ से न्यूट्रल वायर को लेके जो अर्थ की वायर होती है उससे जो घर का मेन अर्थ होता है उसके साथ लगा देते हैं, तो ये पूरा मॉड्यूल जो है ये अर्थ हो जाता है, यानी कि आप इसे हाथ लगाएंगे तो आपको करंट महसूस नहीं होगा। और सेकंड तरीकाकार ये है कि इसके बैक साइड के ऊपर ये वुड पैनल लगाते हैं। अगर आप वुड पैनल लगाएंगे तब भी इसकी प्रोटेक्शन रहेगी। व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसमें जो बैटरीज हमने इंस्टॉल की हैं वो टॉल ट्यूबुलर बैटरीज हैं फोनेक्स के अंदर, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में आ रही है। इसमें बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं, इन्वरेक्स में भी आते हैं, हॉक में भी आते हैं टॉल ट्यूबुलर। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ उसके अंदर फोनेक्स की टॉल ट्यूबुलर बैटरीज, जिसके ऊपर ये इंडिकेटर्स भी हैं। आपको पता चल जाता है कि जब कभी इसके अंदर पानी का लेवल डाउन होगा तो इसका इंडिकेटर नीचे चला जाएगा। आमतौर पर ये 1 साल के बाद आपको इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है, इसका इंडिकेटर नीचे चला जाता है। जिस सेल का इंडिकेटर नीचे जाएगा आपने उसे ओपन कर लेना है और उसके अंदर पानी को डाल। 48 वोल्ट का सेटअप है, 4 बैटरीज को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। अगर आप इसका ज़्यादा बैकअप लेना चाहते
जाते हैं तो आपको 4 का ही सेट इंक्रीज करना पड़ता है। जिस तरह ये 4 बैटरी हैं 48 वोल्ट का है, तो एक और 4 बैटरीज का सेट बना के आप इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया बैटरीज के लिए जो हमने बैटरी से इन्वर्टर तक जो वायर लेके गए हैं वो बेसिकली हम 16 mm में लेके गए हैं। 16 mm की वायर है, छत से जो नीचे आ रही है इन्वर्टर से पैनल तक 10 mm और बैटरी से इन्वर्टर तक 16 mm। अब मैं आपको लोड टेस्ट करके दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि इस वक्त जनरेशन कितनी हो रही है और हमारा इस्तेमाल कितना है। व्यूवर्स, लोड को मैंने ऑन करवा दिया और अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि इस वक्त जो फीडिंग है वो कहाँ से है। वापडा ऑफ है तो देखिए वापडा का कोई सिंबल नहीं आ रहा। बाकी सोलर पैनल से एक एरो हेड बैटरी की तरफ जा रहा है और दूसरा एरो हेड जो मेरे घर की तरफ जा रहा है। यानी कि इससे पता क्या चल रहा है कि सोलर पैनल से इस वक्त मेरी बैटरीज भी चार्ज हो रही हैं और सोलर पैनल से मेरे घर को भी फीडिंग। आप देख सकते हैं पीवी जनरेशन है जी 2.75 किलोवाट, यानी कि 2750 वाट जनरेट हो रहे हैं। और देख लेते हैं इस्तेमाल कितने हो रहे हैं। 2750 वाट जनरेट हो रहे थे और 2400 वाट जो है 2.44 किलोवाट यानी कि 2440 वाट जो है वो यूटिलाइज हो रहे हैं। रिमेनिंग पावर से जो बैटरी है ये चार्ज हो रही है। तो आप खुद देख सकते हैं इस वक्त पूरे घर का लोड रन हो रहा है, जिसमें एसी भी है, जिसमें सबमर्सिबल भी है, फैंस, लाइट्स, फ्रिज, उसके अलावा स्मॉल छोटी छोटी और चीज़ें वो भी रन हो रही हैं। आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक आयरन को भी रन कर सकते हैं। ये हमारे पास एक पेडेस्टल फैन है, इस पेडेस्टल फैन को भी ऑन किया हुआ है। ये हमारे पास सीलिंग फैन है जो कि तकरीबन 80 to 100 वाट का होता है। इसके साथ आप देख सकते हैं ये एनर्जी सेवर्स हैं। बाहर हमारे पास पेडेस्टल फैन जो है वो रन हो रहा है। ये एलईडीज लाइट लगी हुई हैं। अब हम दूसरे रूम में जाते हैं और देखते हैं जो एसी है वो आपके पास वो भी रन हो रहा है। आगे और आप चेक कर सकते हैं ये 16 के ऊपर हमारा एसी जो है ये रन हो रहा है। ग्री का 1.5 टन का एसी है। ये इस वक्त सोलर पे रन हो रहा है और इसके साथ ये जो लाइट्स हैं, ये घर का पूरा सेटअप इस वक्त जितना भी ये सारा का सारा इस वक्त सोलर पे रन हो रहा है। यही रिकमेंडेड सेटिंग्स में कि जी आपने 1.5 टन का यहाँ पे भी लगा सकते हैं और इसके साथ वो जो पावर प्लग है जिसकी मैं आपको सेटिंग बता रहा था ना 1 पे रख के हमने इसको सोलर पे किया और रात में अगर आप 2 पे कर देते हैं तो ये वापडा पे चले जाएंगे। लाइट जाने के ऊपर आपके एसीज जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे, बैटरी को कंज्यूम नहीं करेंगे। उसके अंदर ये वाला पावर प्लग और इसके साथ एक और रूम है, उसके अंदर जो पावर प्लग है इसको हमने सोलर पे कन्वर्ट कर दिया। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये जो फ्रिज है ये भी देख सकते हैं सोलर पे रन हो रही है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये सबमर्सिबल का मेन स्विच है, ये वायर जा रही है और यहाँ नीचे सबमर्सिबल है। तो ये सबमर्सिबल भी हमारे पास इस वक्त रनिंग कंडीशन में। बाकी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा और इसमें आपको सीखने को मिला होगा कि 5.2 के सेटअप पे आप क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं और इसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाए। इंशाल्लाह इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो हरीपुर में है और हरीपुर के बाद लाहौर का प्रोजेक्ट। तो कोशिश करूँगा कि जब वो प्रोजेक्ट इंस्टॉल करूँ तो उसकी भी एक कंप्लीट वीडियो बना के आपसे शेयर करता हूँ। बाकी दुआओं में याद रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।